आज हम लोग सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे जो अभी आप देख रहे होंगे कि आईडी डिलीट होने वाली है। सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लीजिए जो आईडी डिलीट होगी उनकी क्या स्थिति होने वाली है। ये लास्ट महीना है, मार्च का महीना है, लास्ट महीना है। हम सभी आईएमसी वाले जितने भी लोग हैं आज की डेट में 1,35,00,000 कितने लोग बचेंगे भगवान मालिक है। तो आज की डेट में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिनकी भी आईडी रेड हो गई है उनको ये बात समझाइए और ये वीडियो हो सके तो उनको दिखाइए, क्योंकि उनकी सेहत पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। आज की तारीख में आईएमसी के प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हर व्यक्ति की जरूरत है, हर व्यक्ति इस्तेमाल जरूर करता है, चाहे तुलसी का इस्तेमाल करे, चाहे पेस्ट का इस्तेमाल करे, चाहे शैम्पू का इस्तेमाल करे, चाहे क्रीम का करे, चाहे पाउडर का करे, चाहे किसी भी औषधि का करे, करता जरूर है। अब आज की डेट में उसकी आईडी पे उसको प्रोडक्ट मिल रहा है डिस्काउंट पे, डीपी रेट पे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। और अगर उसकी आईडी खुदा न खास्ता डिलीट हो गई तो उसको प्रोडक्ट मिलने वाला है एमआरपी पे, या अगर वो फिर से एसोसिएट बन भी जाएगा तो भी उसको मात्र 10% एमआरपी पे डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कंपनी का नया रूल आने वाला है। जो तुलसी आज की डेट में 210 एमआरपी की तुलसी उसको 150 में मिल जा रही है, वो तुलसी उसको मिलने वाली है 210 की। कोई भी सीनियर बंदा आपकी उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। जो ये अपडेट आ रहा है आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से जो नया अपडेट आ रहा है, इसमें प्रेफर्ड कस्टमर बनना और एसोसिएट बनना, क्या इसका सिस्टम है, इसको समझने का प्रयास करिए। हमने सबसे पहले आपको यह बता दिया कि अगर आप आईडी आज की तारीख में आपकी आईडी लगी हुई है और आप उसको डिलीट करा देते हैं तो आपकी क्या स्थिति होने वाली है। इसलिए मात्र 1100 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके अपनी आईडी को जिंदा रखिए, अपनी आईडी को लाइव रखिए, अपनी आईडी को एक्टिव रखिए, अपनी आईडी को ग्रीन रखिए। नहीं तो 1 तारीख के बाद, 1 अप्रैल के बाद जो ये पॉलिसी अपडेट का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रेड आईडी डिलीट हो जाएगी और डिलीट हो जाने के बाद प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे मिलने वाला है। और अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट बन जाते हैं तो भी मात्र 10% के डिस्काउंट पे मिलने वाला है। आपका लेवल का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में प्रोडक्ट पे जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो भी आपका बम्पर नुकसान होने वाला है। तो इस बात का विशेष तवज्जो देते हुए आज तारीख है 10, लग जाइए। मात्र 20 दिन 21 दिन का समय बचा हुआ है। इस 20-21 दिन में अपनी टीम से A to Z लोगों की रेड आईडी को ग्रीन करा दीजिए, उनको समझाइए कि उनका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आपको बताना चाहते हैं आईएमसी में जो नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके विषय में। तो प्रेफर्ड कस्टमर बनने के लिए आईएमसी में क्या सिस्टम है देखिए। प्रेफर्ड कस्टमर, एनी एडल्ट इंडिविजुअल कैन ज्वाइन आईएमसी एज ए प्रेफर्ड कस्टमर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिना इन्वेस्टमेंट के ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाम पता डिटेल बताए और उसकी ज्वाइनिंग लग जाएगी। और एसोसिएट बनना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगा, उसको पैन कार्ड मैंडेटरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इज फ्री, विल गेट फ्री एसोसिएट आईडी, फ्री एसोसिएट आईडी मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया था, ऑल प्रोडक्ट डिस्काउंट अप टू 10% ऑन एमआरपी टिल द फर्स्ट 2500 पीवीबी। जब तक कि वो 2500 पीवीबी नहीं कर देता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि नीचे अगर टीम में उसका 10,000 का व्यापार भी हो जाए लेकिन उसका पीवीबी जब तक 2500 नहीं हो जाता है तब तक उसको प्रोडक्ट 10% के डिस्काउंट पे ही मिलने वाला है। जैसे आज की डेट में तुलसी मिल रही है 210 की एमआरपी है, उस पे हम लोग एसोसिएट हैं तो हम लोग को वो 150 की मिलती है। लेकिन अगर हमारी आईडी डिलीट हो गई और नए सिरे से हम आईडी लेते हैं तो वो तुलसी हमको एसोसिएट प्राइस पे मिलने वाली है, जो मात्र 10% के डिस्काउंट पे, मतलब 210 माइनस 21 इज इक्वल टू 189। जैसा कि आप देख रहे हैं बिजनेस वॉल्यूम 55 मिलेगा लेकिन तुलसी आपको कितने की मिलने वाली है, 189 की। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। डेंटल क्रीम अगर 130 रुपए में है, आज की तारीख में एसोसिएट प्राइस क्या है, आज की तारीख में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, 95। लेकिन 1 तारीख के बाद जो नया व्यक्ति जुड़ेगा उसके लिए ये डेंटल क्रीम 10% डिस्काउंट पे होगा, केवल 117 रुपए, मतलब 13 रुपए कम होगा 10%। 130 में 13 रुपया कम करिए तो हो जाएगा 117 रुपया।
आपको बात मेरे ख्याल में 2 एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि आपका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। जो तुलसी 150 की है वो आपको 189 की मिलने वाली है, मतलब 39 रुपया 40 रुपया एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आईडी आज की डेट में आप 1100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करके बचा लेते हैं तो आप एसोसिएट प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का बेनिफिट जीवन पर्यंत लेते रहेंगे। तो बिल्कुल भी लेट मत करिए और फटाफट सबसे पहले रेड आईडी को बचाने का प्रयास करिए। उसके बाद इस अपडेट को बताने का उनको प्रयास करिए कि भाई साहब आज आप मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटी को। अगर आप आईडी नहीं बचाते हो तो 1 तारीख के बाद प्रोडक्ट तो आप इस्तेमाल करोगे ही करोगे, क्योंकि तुलसी इतनी अच्छी है कि आपको करना ही पड़ेगा, डेंटल इतना अच्छा है कि आपको करना पड़ेगा। मार्केट में कोई भी आपको एमआरपी से कम में नहीं देगा। अभी तक कंपनी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, सभी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आप लोग एमआरपी प्रोडक्ट बेचिए। लेकिन अब जो स्थिति 1 अप्रैल के बाद बनने वाली है उसमें अगर वो मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे जाएगा तो वो भी उसको एमआरपी पे देगा, बहुत ज्यादा डिस्काउंट कर देगा, तो 10% डिस्काउंट करेगा। मेरे पास भी आएगा, मेरा आज की डेट में चेयरमैन लेवल है, उसके बावजूद अगर मेरे पास आएगा तो हम कुछ भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली उसको हम 189 की ही तुलसी दे सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी भी बंदे को बिजनेस एसोसिएट बनना है तो बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए एनी एडल्ट इंडिविजुअल कैन ज्वाइन आईएमसी एज बिजनेस एसोसिएट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में विदाउट इन्वेस्टमेंट ज्वाइनिंग होती है, 1 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। The PAN card, PAN number is mandatory. Must be entered in the company's online joining form. जो कंपनी में आईएमसी बिजनेस एप्लीकेशन ऐप है उसके ऊपर जो फॉर्म आता है उस फॉर्म में जैसे ही आप किसी को एसोसिएट बनाने के लिए क्लिक करेंगे वैसे ही सामने में आ जाएगा पैन नंबर। आप पैन नंबर उसमें डालेंगे, मोबाइल नंबर अगर उसके साथ अटैच होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको क्लिक करके आप उसको ओटीपी भेज दीजिए। और अगर मोबाइल नंबर अटैच नहीं है पैन कार्ड के साथ में तो उसके नीचे में जनरल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करिए, फिर नया पन्ना खुल के आएगा जिसमें आपकी आईडी पूछेगा और आपका रेफरल किसको आप बनाना चाहते हैं उसकी आईडी पूछेगा और उसके बाद फिर आ जाएगा वही पैन नंबर। तो पैन नंबर इज मैंडेटरी। बिल्कुल रिपीट बार बार करता हूं कि पैन नंबर के बिना आप किसी की भी आईडी नहीं लगेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और डिस्काउंट स्ट्रक्चर क्या है ये बिल्कुल समझने वाली बात है। ऑल न्यू बिजनेस एसोसिएट विल गेट अ डिस्काउंट ऑन एमआरपी एज पर द ग्रिड गिवन बिलो टिल 2500 पीवीवी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहां कहीं भी नहीं लिखा पीजीवीवी। पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ है। ग्रुप से 2500 बीबी आपका हो जाएगा। आप कहेंगे कि मैं तो इंटाइटल हो गया, तो भैया नहीं होने वाले। आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 2500 जब होगा तभी कंपनी आपको 10% का डिस्काउंट देगी। जब तक आपका 2500 बीबी है तब तक 10% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और जब आपका 2500 के ऊपर हो जाएगा तो 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो 1 अप्रैल के बाद से आपको नया रेट लिस्ट देखने को मिलेगा जिसमें कि 10% डिस्काउंट पे रेट होगा, 30% डिस्काउंट पे रेट होगा, एमआरपी होगा, बिजनेस वॉल्यूम होगा, 4 रेट होगा। उसके बाद कंपनी ने क्या प्लान में चेंज किया है इसको समझिए। मैं बार बार ये वीडियो आप लोगों को इसलिए बना के दे रहा हूं कि आपको ये जानकारी मिल जाए कि 1 अप्रैल के बाद से क्या चेंजेस आ रहे हैं और इस मार्च के महीने में उसको किस तरीके से हम इनकैश कर सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि भैया ये चेंज आ रहा है। उससे पहले अपने आप को स्ट्रांग कर लो। तो अपडेट इन पॉलिसी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 परफॉर्मेंस इनकम। अभी इसमें जो चेंज है उसको समझ लीजिए। अभी क्या होता है 1100 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको 10% का लेवल मिलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब 2500 पीजीबीबी अगर ग्रुप से भी और आपके द्वारा किए गए का भी पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 2500 हो जाएगा तभी आप स्टार एसोसिएट बन पाएंगे। अभी 1100 में आप बन जाते हैं लेकिन आगे 2500 में आप 10% के लेवल पे आएंगे। और साथ में बार बार आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर अभी तो 500 बिजनेस वॉल्यूम से काम चल जाता है, उस समय क्या होगा? तो उस समय कंपनी ने मैंडेटरी कर दिया है 600। और अगर 600 भी नहीं होगा तो उस अवस्था में जो आपका कमीशन मिलने वाला है वो आपको न मिलके ऊपर आपके अपलाइन को चला जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए 2500 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पीजीबीबी करना अति आवश्यक है पहले लेवल के लिए। दूसरा लेवल 10,000 पे है, तीसरा लेवल 40,000 पे है, चौथा लेवल
70,000 पे है, जो एज इट इज है, पहले भी इतना ही था। तो पहला जो 1100 का था उसको ही कंपनी ने चेंज किया है। उसके बाद 10,000 का 10,000 ही है, उसके बाद 40,000 का 40,000 ही है, फिर 70,000 का 70,000 ही है। मतलब सुपरस्टार बनने के लिए आपको पहले भी 70,000 पीजीबीबी करना पड़ता था, आज भी उतना ही करना पड़ेगा। चेंज में कोई चेंज नहीं है। पहले भी सुपरस्टार को 1100 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ता था और आज भी 1100 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा। लेकिन 10%, 20% और 25% जो स्टार एसोसिएट है, एग्जीक्यूटिव स्टार एसोसिएट है और सीनियर स्टार एसोसिएट है, इन लोगों को 600 बिजनेस वॉल्यूम करना मैंडेटरी है, 600 बिजनेस वॉल्यूम करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको हमने बताया कि उस अवस्था में आपके साथ क्या होने वाला है। तो 1 अप्रैल के बाद से ये ध्यान रखिएगा कि हर बंदे को 600 बिजनेस वॉल्यूम करना मैंडेटरी है। और जो सुपरस्टार, अभी हम आगे भी बात करेंगे, सिल्वर स्टार एंड गोल्ड स्टार, इन तीन लोगों को 1100 बिजनेस वॉल्यूम करना मैंडेटरी है। और उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको 2100 बिजनेस वॉल्यूम करना मैंडेटरी है। तो ये 3 चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सुपरस्टार बनने के लिए 3 क्राइटेरिया। नंबर 1, सुपरस्टार 70,000 पे पहले बनता था, 40,000 पे भी बनता था, प्लस में 25,000 पीबीबी भी करके भी बनता था। अब केवल 2 क्राइटेरिया, 70,000 से बनेगा ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 70,000, चाहे महीने भर में करिए, 2 महीने में करिए, 6 महीने में करिए, आप बन जाएंगे सुपरस्टार। लेकिन अगर 1 महीने में 4 सुपरस्टार एसोसिएट विथ 40,000 पीबीबी इन 1 मंथ, ये लागू है, 40,000 बिजनेस वॉल्यूम 1 महीने में कर देते हैं तो भी आप सुपरस्टार बन जाते हैं, फास्ट सुपरस्टार बन जाते हैं। और इसमें एक चेंज है, ये तो पहले से था, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक चेंज है कि पहले सुपरस्टार 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करके क्वालिफाइड सुपरस्टार बन जाता था, लेकिन अब 30,000 बिजनेस वॉल्यूम उसको करना पड़ेगा पीजीबीबी। 30,000, 25,000 करके क्वालिफाइड सुपरस्टार बनता था, अब 30,000 करना पड़ेगा, तब उसको क्वालिफाइड सुपरस्टार क्यूएसएस मानेगी कंपनी। ये एक बड़ा परिवर्तन है जिससे कि बिजनेस के ऊपर काफी फर्क पड़ने वाला है, बिजनेस काफी बड़ा होने वाला है। क्योंकि कंपनी में 30,000 किसी भी लेवल को मेंटेन करने के लिए सुपरस्टार का मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। कोई सिल्वर तभी बनेगा जब नीचे सुपरस्टार मेंटेन होगा, और सुपरस्टार मेंटेन पहले 25,000 से होता था, अब 30,000 से होगा। लिहाजा 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का फर्क हर व्यक्ति को झेलना पड़ेगा। अगर कोई गोल्ड है तो 25-25 में काम चलता था, अब 30-30 में काम चलेगा। कोई रूबी है तो पहले 25-25 में काम चलता था, अब 30-30 में काम चलेगा। कोई डायमंड है, पहले 25-25 करता था, अब 30-30 करेगा। तो आप अगर जोड़ के देखिए तो बिजनेस के ऊपर ड्रास्टिक चेंज आएगा, ड्रास्टिक चेंज होगा और लोगों के बिजनेस में फर्क पड़ेगा। लोगों का बिजनेस इसकी वजह से बढ़ेगा, और जब लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, सीनियर पर्संस का बिजनेस बढ़ेगा, तो डेफिनेटली कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, और कंपनी के टर्नओवर बढ़ने से जितने भी फंड्स होते हैं, लीडरशिप बोनस होते हैं, सारा कुछ बढ़ने वाला है। तो इस परिवर्तन, ये पुराना ही प्लान है। देखा जाए तो इधर 2-3 साल के पीरियड में कंपनी ने, जो पेंडेमिक समय चल रहा था उसकी वजह से कंपनी ने कम कर दिया था। अब चूंकि वो समय समाप्त हो चुका है, अब सब कुछ रेगुलर एज इट इज चल रहा है, इसलिए कंपनी ने 30,000 जो आज से 4 साल पहले चलता था, वही 30,000 कंपनी ने क्वालिफाइड सुपरस्टार के लिए कर दिया है। तो इसको बार बार याद कर लीजिए, जेहन में बसा लीजिए कि पहले सुपरस्टार 25,000 क्वालिफाइड सुपरस्टार माना जाता था। भाई आप सुपरस्टार बनेंगे और मात्र 25,000 पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कर देंगे, आपका सुपरस्टार फंड आता था, जो अब नहीं आने वाला। अब तभी आएगा जब पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पीजीबीबी आप 30,000 कर देंगे। क्लियर हो गया? चलिए अगले स्लाइड पे देखिए, यहां पर सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट, सब कुछ दिया हुआ है। पूरा चार्ट आप देख रहे हैं, आप लोगों के पास भी पूरा चार्ट होगा। सबसे पहले जो मिनिमम क्राइटेरिया पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम का है उसको समझ लीजिए। जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया कि 3 लेवल 10%, 20% और 25% के लिए 600 पीवीबी कंपलसरी है। सुपरस्टार और यहां देखिए सिल्वर स्टार और गोल्ड स्टार के लिए 1100
कंपलसरी है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए, वरना बाद में आप मैसेज करते हैं कि सर ये नहीं बताया आपने। तो भाई मैंने पूरी बात बताई है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो बहुत सारी बातें रह जाती हैं, फिर आपको तकलीफ होती है, फिर आप कहते हैं कि चंद्रा साहब ने कुछ बातें नहीं बताई जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन आने वाले वीडियोज आपको मिल सकें। तो सिल्वर स्टार को और गोल्ड स्टार को 1100 बीवी करना कंपलसरी है। 3 लोगों को, सुपर स्टार को, सिल्वर स्टार को, गोल्ड स्टार को 1100 बीवी करना कंपलसरी है। बाकी कोई चेंज नहीं है। चेंज में एक चेंज तो हमने आपको बता ही दिया, क्वालिफाइड सुपरस्टार 30,000, अदर लेग वही 20,000। तो अल्टीमेटली कोई भी चेंज किसी चीज में नहीं है। इसलिए कंपनी में प्लान चेंज नहीं, प्लान अपडेट बोलिए। इसके बाद जो रूबी स्टार है और उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको 2100 मतलब 2100 बिजनेस वॉल्यूम, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अदरवाइज उन्हें कमीशन नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट तक 2100 बिजनेस वॉल्यूम कंपलसरी कंपनी ने कर दिया है। तो बस 3 चीज याद कर लीजिए, 600 पीवीबी 10%, 15%, 20%, 10%, 20% और 25%। क्लियर? उसके बाद 1100 बिजनेस वॉल्यूम सुपरस्टार के लिए, सिल्वर स्टार के लिए और गोल्ड स्टार के लिए। और उसके बाद जितने भी लोग हैं, रूबी एंड अबव जितने भी लोग हैं, सबको 2100 बीबी। बस 3 चीज याद करना है, काम खत्म। और इसके सिवा पूरे प्लान में आप देखिए 33%, 36%, 39%, 42%, 45%, 45.5%, 46%, 46.5%, 47%, 47%, 47%, कोई भी चेंज नहीं है। अदर लेग में 20,000 सिल्वर और गोल्ड में करना पड़ता है। बाकी रूबी से लेकर एबव तक अदर लेग का कोई मतलब नहीं है। करते हैं आपका कमीशन बढ़ के आता है, नहीं करते हैं तो कंपनी की तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं है। तो वो एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्वालिफाइड लेग सिल्वर में 1 चाहिए, गोल्ड में 2 चाहिए, ये तो पता ही है आप लोगों को, पहले से चल रहा है। रूबी में 3 चाहिए, डायमंड में 4 चाहिए, चेयरमैन में 5 चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट में 6 चाहिए, क्राउन प्रेसिडेंट में 7 चाहिए, प्रेसिडेंट में 8 चाहिए, क्राउन प्रेसिडेंट में 9 चाहिए और डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट में 10 चाहिए और कोहिनूर में 12 चाहिए। क्लियर? इसके सिवा ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कितना चाहिए? क्वालिफाइड सुपरस्टार में 30,000, पहले भी 30,000 था और बहुत पहले 4 साल पहले 30,000 था, बीच में कंपनी ने चेंज किया था, अब फिर से 30,000 हो गया। तो क्वालिफाइड सुपरस्टार में 30,000। और जब हम एम्बेसडर बनते हैं तो उसमें क्वालिफाइड सुपरस्टार 35,000, जब हम क्राउन एम्बेसडर बनते हैं तो 50,000, जब हम प्रेसिडेंट बनते हैं तो 75,000, जब क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं तो 1 लाख 9 लाख से चाहिए होता है, और जब डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं तो 1.5 लाख 10 लाख से चाहिए होता है, और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं तो 2 लाख 12 से चाहिए होता है। और अगर आपको ये भी जानकारी है, पहले से ये कंपनी में प्लान है कि कंपनी ने 2 क्राइटेरिया दिया हुआ है, प्लान ए और प्लान बी। आप चाहे तो 5 ही लेख से कोहिनूर तक बन सकते हैं, बस बिजनेस वॉल्यूम आपको ज्यादा करना पड़ता है। और अगर 9 लाख 10 लाख 12 लाख से आप करते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम कम करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन 2 में क्वालिफाइड लेग 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 5 5 5 5 सबके लिए, बस बिजनेस वॉल्यूम का फर्क आ जाता है। चेयरमैन स्टार तक 30,000 हर टीम से मैंडेटरी है, और अगर आप एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो 50,000, क्राउन एम्बेसडर के लिए 1 लाख, प्रेसिडेंट के लिए 2 लाख, क्राउन प्रेसिडेंट के लिए 4 लाख, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट के लिए 7 लाख और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट के लिए 12 लाख। इस तरीके से ये पहले भी था, आज भी है, कोई परिवर्तन नहीं है। जो परिवर्तन है बस उसको अगर याद कर लीजिए और पिछला प्लान अगर आपको याद हो तो फिर आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। जिसमें मेरे अनुसार नंबर 1 परिवर्तन मैंडेटरी वाला है कि आपको 10%, 20%, 25% पे 600 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा। सुपर स्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार पे 1100 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा, और रूबी से लेकर कोहिनूर तक 2100 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा। नंबर 1 ये परिवर्तन है। और नंबर 2 परिवर्तन है क्वालिफाइड सुपरस्टार में। क्वालिफाइड सुपरस्टार जो अभी इस महीने तक
25,000 बिजनेस वॉल्यूम से हो जाता है, जिसमें कि क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड आ जाता है, वो अब नहीं आने वाला जब तक कि आप 30,000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी टीम से नहीं देते हैं। और कोई भी बंदा 25,000 20,000 से इस महीने सिल्वर बन सकता है, अगले महीने में उसको 30,000 20,000 करना पड़ेगा। गोल्ड को 30,000 30,000 20,000 करना पड़ेगा। डायमंड को 30 रूबी को 30 करना पड़ेगा। डायमंड को 30 4 जगह करना पड़ेगा। चेयरमैन को 30 5 जगह करना पड़ेगा। इस तरीके का प्लान अपडेट हुआ है। इसके बाद जो सबसे ड्रास्टिक चेंज कंपनी ने किया है, जो सबसे ड्रास्टिक शानदार आप लोगों के लिए दे दिया है कंपनी ने ऑफर, जिसकी वजह से आईएमसी आज की डेट में टॉप मोस्ट कंपनी बनने वाली है, वो है ग्रुप रिटेल इंसेंटिव GRI, जिसकी वजह से हम सब लोगों की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये किन लोगों पे लागू है, मैं रोज इसके लिए एक वीडियो दे रहा हूं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग उसको देख सकते हैं। परसों भी बनाया था, कल सुबह भी एक वीडियो बनाया था, कल शाम में भी एक वीडियो बनाया था। क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट आता है, उस कमेंट में अगर मुझे लगता है कि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, कोई चीज छूट गई है, तो मैं फिर से वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताने का, समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि 1,35,00,000 लोग हैं आईएमसी में, एक एक व्यक्ति तक वीडियो पहुंचाना यही हम लोगों का उद्देश्य है। और अगर हर व्यक्ति इस महीने में इस चीज को समझ लेगा, तो अगले महीने में कॉन्क्रीट प्लानिंग के साथ अपने काम को स्टार्ट कर सकता है। इसलिए इस बात को समझिए कि आज की तारीख में जो हो रहा है सो हो रहा है। कंपनी ने बेहतरीन ऑफर्स दिए हैं, पुराने प्लान है, उसका बेनिफिट उठाइए, अपनी टीम को बचा के रखिए। नेक्स्ट मंथ से कंपनी में जो चेंज आ रहा है, उसकी वजह से कंपनी में जो प्लान में अपडेट आ रहा है, उसकी वजह से आपकी इनकम 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना होने वाली है। कल का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मात्र गोल्ड स्टार लेवल पे आप 30,000 35,000 महीना अर्न कर सकते हैं, मात्र 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम देके। तो एक शानदार कंपनी ने ऑफर ये दिया है, अपडेट इन पॉलिसी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ये ध्यान दीजिएगा, कहीं भी कंपनी ने नहीं लिखा है चेंज इन पॉलिसी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। कंपनी ने बार बार लिखा है अपडेट इन पॉलिसी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ग्रुप रिटेल इंसेंटिव क्या होता है? आपकी एक मेन लेग है, बाकी आपकी अदर लेग है। कंपनी ऐसा मानेगी आपका 5 लेग बनाइए चाहे 50 लेग बनाइए, एक लेग जिसमें कि आपका सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है, जो आएगा 1 अप्रैल में, उसको कंपनी मेन लेग मान लेगी। और आपकी जो दूसरी टीम होगी जिसमें सबसे ज्यादा कारोबार होगा, उसको सेकंड लेग माना जाएगा। तीसरी टीम जिसमें सबसे ज्यादा कारोबार होगा, उसको तीसरी टीम मानी जाएगी। चौथी टीम जिसमें सबसे ज्यादा काम होगा, उसको चौथी टीम। उसके बाद 5वीं, मतलब सीरियल वाइज बिजनेस के हिसाब से जैसा भी बिजनेस होगा। मान लीजिए किसी ग्रुप में, किसी आपकी टीम में, ए टीम में 50,000 का कारोबार हो रहा है, तो कंपनी ने उसको पावर लेग मान लिया। बी टीम है, उसमें 40,000 का काम हो रहा है, तो उसको बी टीम मान लिया। तीसरी टीम आपकी है, उसमें 30,000 का काम हो रहा है, तो कंपनी ने उसको तीसरी टीम मान लिया। इस तरीके से आपका हर टीम का आकलन हो गया। अब इसके बाद इसका फायदा क्या मिलेगा? जो पावर लेग होगा, उस पावर लेग में जितना भी व्यापार जाएगा, उसका मैचिंग सेकंड लेग के साथ किया जाएगा। वो कैसे होगा, इसको समझिए। सेकंड लेग में जितना भी बिजनेस जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया सेकंड लेग में 40,000 जा रहा है, तो 50,000 पहले लेग से है, तो 50,000 के साथ 40,000 मैच किया। 40,000 का 14% आपको मिलेगा, और जो 10,000 बच गया मैचिंग में, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले सप्ताह के लिए। नेक्स्ट तीसरी लेग में हमने आपको एग्जांपल दिया 30,000 है, तो 30,000 का कंपनी 16% देने वाली है। देखिए सेकंड टीम सी से 16%, तो 30,000 का 16% कितना हुआ? 4,4800 रुपया, वो आपको मिलेगा। ग्रुप डी, चौथी टीम जो आपकी है, अगर उसमें 25,000 का काम हो रहा है, तो उससे आपको 18% मिलने वाला है, तो 25,000 का 18% मिल जाएगा। 18 दूनी 36 और 18 पंचे 90, मतलब 4,500 रुपया।
ये आपको मिल जाएगा। जो पांचवी टीम आपकी होगी, अगर उसमें मान लीजिए कि 20,000 का काम हो रहा है, तो उससे आपको 20% मिलेगा, मतलब 4,000। और उसके बाद आपकी जितनी छठी टीम होगी, सातवीं टीम होगी, आठवीं टीम होगी, 9वीं टीम होगी, 10वीं टीम होगी, 50वीं टीम होगी, उसमें जितना भी काम होगा उसका 20% ही आपको मिलेगा। नंबर 1 फायदा कि आप बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं, अपने फ्रंट में बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग लगा के अच्छा खासा अमाउंट ग्रुप रिटेल इंसेंटिव में अर्न कर सकते हैं। नंबर 1 फायदा। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि ये जो ग्रुप रिटेल इंसेंटिव आपको मिलने वाला है, ये नए बिजनेस पे मिलने वाला है। नई जो आईडी लगेगी उस पर जितना बिजनेस कटेगा उस पे ही आपको मिलने वाला है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी आईडी पर कोई बिजनेस हो रहा है तो वो आपको उसका जीआरआई का बेनिफिट मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। आपने मान लीजिए कि मेरी टीम है, 10,000 लोगों की टीम ऑलरेडी लगी हुई है। अब उसमें से जो हम नई आईडी बनाएंगे या हमारी टीम में कोई बंदा नई आईडी बनाता है तो वो नई आईडी मानी जाएगी, और उस नई आईडी पे जो बिलिंग होगी उसमें भी कंडीशन है कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम तक ही कंपनी मानेगी। उसके बाद आपके जो डिफरेंस इनकम है, आपका लेवल इनकम है, उन सब के लिए आपको मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस, लीडरशिप बोनस, जो भी है सारा कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जीआरआई की जब बात आती है तो केवल 2500 तक ही इसमें मान्य है। मान लीजिए कि किसी की आपने आईडी लगाई और 4100 बीवी से आपने आईडी लगाई, तो 4100 बीवी का जितना भी बेनिफिट आपको मिलना है परफॉर्मेंस बोनस से लेकर डिफरेंस से, सारा कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जब जीआरआई की बात आएगी तो उसमें 4100 का 14% आपको नहीं मिलेगा, 2500 का 14% मिलेगा। मतलब इस जीआरआई प्लान में जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो उसमें मात्र 2500 बिजनेस वॉल्यूम तक ही पर्सनल आईडी पे जो बिजनेस वॉल्यूम होगा वही काउंट होगा। तो इस चीज को बार बार समझने की जरूरत है। कल की डेट में आप भ्रमित हो सकते हैं कि भाई हमने तो 7100 बीबी किया तो कंपनी को उसका 14% हमको देना चाहिए, लेकिन मिलेगा आपको 2500 के ऊपर। तो आप सोचेंगे कि हमारा जो 7100 बीबी में 2500 मतलब 5500 बीबी 5600 बीबी कहां चला गया? तो 5500 बीबी जो भी है उस पे जीआरआई में काउंट नहीं होगा। बाकी परफॉर्मेंस बोनस में मान लीजिए आप सिल्वर है, उस टीम से आपके पास गैप आ रहा है तो वो आपको मिलेगा। लीडरशिप बोनस में, आपके लेग मेंटेन में, वो सारा काउंट होगा। उसमें 7100 बीबी ही काउंट होगा, उसमें 2500 नहीं काउंट होगा, 7100 जो भी बिजनेस वॉल्यूम जाएगा वो काउंट होगा। लेकिन बात जब जीआरआई की आएगी तो 2500 ही काउंट होगा। अब इसको भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई नई आईडी लगी और उस पर 600 बीबी हुआ, मात्र 600 बीबी हुआ, नहीं किया उसने 2500 बीबी, तो जरूरी नहीं है कि वो 2500 बीबी हो तभी काउंट होगा। 600 है तो 600 काउंट होगा, 700 है तो 700 काउंट होगा। मान लीजिए कि एक आपकी 5वीं टीम है, उस 5वीं टीम में आपने एक आईडी लगाई या आपकी टीम के किसी बंदे ने एक आईडी लगाई और उस आईडी पे 1000 बिजनेस वॉल्यूम का काम हुआ, ना उनका कोई लेवल मेंटेन हो पाया ना कुछ हो पाया, लेकिन 1000 बीबी का उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया। भाई जब हम बात करते हैं यहां पे कि कोई कंपलसरी नहीं है, कितना भी इन्वेस्टमेंट करके कितना भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है आदमी, तो मान लीजिए उसने 11,000 का लिया, 1000 का लिया, 1000 बीबी का, तो 1000 बीबी का 20% आपको मिलेगा। अब हमें लगता है कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कंपनी ने जीआरआई का ऑफर दिया है। प्लस में एक गुड न्यूज ये है कि जीआरआई महीने में 3 बार कैलकुलेट होगा। पहला 1 से 10 के बीच में जो होगा 15 को मिल जाएगा, फिर 10 से 20 के बीच में जो होगा वो 20 को मिल जाएगा, 25 को मिल जाएगा, और तीसरा 20 से 30 के बीच में जो होगा वो अगले महीने क्लोजिंग पे जैसे हम लोग का कमीशन बनता है उसी तरीके से कमीशन आ जाएगा। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। बार बार मैं बिजनेस वॉल्यूम, बार बार मैं प्लान को डिस्कस इसलिए करता हूं कि कंपनी भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, सभी लोगों का एक तरीका है कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं और आप सभी लोगों को अवेयर कर सकें। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बातें पता चले कि भाई क्या परिवर्तन आने वाला है। और आज की तारीख में जो ये आईडी डिलीट का
चक्कर चल रहा है, हर टीम में 2-4-10,000 आईडी जा रही है, उसको बचाने का सर्वप्रथम प्रयास करिए। और उसको बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग इस प्लान को, जो ये प्लान आप देख रहे हैं, इस प्लान को हम लोग लोगों के साथ डिस्कस करें। और जितना ज्यादा हम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान देंगे, उतना अच्छा लोग आपके साथ मोटिवेट होके आएंगे, आपके साथ काम करेंगे। और जितना अच्छा काम करेंगे, उतनी अच्छी आपकी इनकम होने वाली है।